जिसमें एक तरफ भारत की विरासत का सम्मान है, भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य है, और दूसरी तरफ जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्य भी है। हर प्रकार का विकास का कार्य, एक गरीब को मकान सिर्फ ढकने के लिए छत भी दी गई है, तो देश के अंदर बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एयरपोर्ट के निर्माण के माध्यम से भी लोगों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। भारत को आगे बढ़ाने का जो कार्य पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। हर भारत के गौरव को आगे, हर भारतवासी के गौरव को आगे बढ़ाने वाला है। बहनों और भाइयों, ये 11 वर्ष की यात्रा एक नए भारत का दर्शन कराती है, जिसकी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास आज दुनिया कर रही है। और यह शक्ति का एहसास इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि आज विजयादशमी के साथ साथ गांधी जयंती भी है और शास्त्री जी की जयंती भी है। गांधी जी ने देश को स्वदेशी का नारा दिया था। गांधी जी ने देश को स्वच्छता के प्रति आग्रही भी बनाया था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरणा दी थी, और शास्त्री जी ने भारत के सामर्थ्य का एहसास भारत के दुश्मनों को कराने का काम भी किया था। 1965 में जब पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा था, उसने भारत पे युद्ध थोपा, तो शास्त्री जी ने एक तरफ अन्न में आत्मनिर्भरता के लिए जय जवान कहा, जय किसान कहा, और जैसे युद्ध थोपा तो उन्होंने कहा जय जवान और जय किसान। आप याद करिए, भारत की सैनिकों की सामर्थ्य, उसकी शक्ति, और भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। आज पूरी दुनिया इसका एहसास कर रही है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है। किसान आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है, हमारा अन्नदाता किसान। स्वदेशी के माध्यम से आज भारत मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मार्केट में छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भारत का हर एक क्षेत्र में भारत की ताकत हम सबको देखने को मिल रही है, तब विजयादशमी के इस पर्व पर हम सबका भी संकल्प होना चाहिए कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी को ही अपने घर में लेकर के आएंगे। याद करना, जो हमारे कारीगरों ने बनाया है, जो हमारे हस्तशिल्पियों ने, हमारे श्रमिकों ने जहां पे मेहनत की है, उस पर ही हम अपने पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि अब पैसा हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, हमारे कारीगरों के पास जाएगा, हमारे हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास, हमारे इंजीनियरों के पास, हमारे कारीगर और हस्तशिल्पी और श्रमिकों के पास जाने वाला यह पैसा भारत का विकास करेगा, उत्तर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन अगर हम विदेशी सामान खरीदते हैं, याद करना, विदेशी पैसे को जो हम खरीदते हैं, विदेशी सामान पे जो पैसा खर्च करते हैं, उसका मुनाफा विदेशों में जाता है, और वही पैसा फिर भारत के खिलाफ लब जिहाद में, धर्मांतरण में, नक्सलवाद में, आतंकवाद में, उग्रवाद में और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में दुरुपयोग होता है। हमारा ही पैसा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होता है,
हमें अपना पैसा अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है, यही बुद्धिमत्ता है। स्वदेशी को हम अपनाएं, हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य से जो भी बना है उस ब्रांड को ही खरीदें, उसी को अपने जीवन में लें, उसी को शादी ब्याह के मौके पर दें, उसी को हम किसी को गिफ्ट भी दें। हम बहकावे में न आए, विदेशों के पीछे न जाएं। और इसी के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब उन्होंने कहा था कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए शताब्दी संकल्प के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। ये शताब्दी संकल्प क्या है? जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, वही हमारा शताब्दी संकल्प है। 2047 भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। कैसा भारत चाहिए, कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए और कैसा गोरखपुर चाहिए? क्या आप गोरखपुर वही पसंद करेंगे जब मच्छर और माफिया गोरखपुर को त्रस्त करते थे, पहचान का संकट था? या गोरखपुर वह जो आज है और आगे बढ़ता जा रहा है? ये गोरखपुर, जिस गोरखपुर में मच्छर और माफिया की समस्या का समाधान हुआ, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी इसका समाधान है। और उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश के वासी उस उत्तर प्रदेश को चाहेंगे जो दंगाग्रस्त था, बीमारों था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आम राहगीर सुरक्षित नहीं था? ये पर्व और त्योहार जिससे उत्साह और उमंग के साथ आज हम आयोजित कर रहे हैं, मना रहे हैं, आज से 8 साल पहले इसकी कल्पना भी लोगों के लिए अपने आप में एक सपना था। लेकिन आज ये सपना नहीं, आज ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत आगे बढ़ रहा है। एक नया उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत भी वह जो दुनिया का पिछलग्गू नहीं, बल्कि दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर दे। इस वित्तीय वर्ष के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का बनना, बहनों और भाइयों, ये नए भारत का दर्शन कराता है हम सबको। और इसका मार्ग प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण से कहा था। 5 प्रण लेने पड़ेंगे हर भारतीय को। प्रण लेने का आप याद करिए, कोई पूजा पाठ करते हैं, आपका पुरोहित, आपका आचार्य, आपके गुरु आपको उस समय संकल्प करवाते हैं। ये पर्व और त्योहार हमारे लिए संकल्प के भी आयोजन होने चाहिए। 5 प्रण, ये 5 प्रण हमारे संकल्प बनने चाहिए। हमें अपने देश को विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर भी चाहिए। हर जनपद विकसित चाहिए, हर जनपद विकसित चाहिए तो हर नगर, हर वार्ड, हर गांव, हर न्याय पंचायत और हर विकास खंड भी विकसित होना चाहिए। विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम मजबूती के साथ आगे बढ़ सके, इसके लिए जो 5 प्रण है, उनमें से सबसे पहला है अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। यही है हमारा गौरव। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर बम बम, जगत जननी मां भगवती, जिनका अनुष्ठान अभी शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश के अंदर देखने को मिला। यही है हमारी विरासत। अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि।
विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी, सहारनपुर में मां शाकंभरी और सीतापुर में मां ललिता देवी का धाम, नेमी सारण्य हो या सुखतीर्थ, ये सब हमारी विरासत के प्रतीक है। यही हमारी विरासत है। इस विरासत पर गौरव की अनुभूति और ना हर भारतीय के मन में श्रद्धा का भाव हो। गुलामी की मानसिकता को त्यागना। गुलामी की मानसिकता होती है जब व्यक्ति कहता साहब हम कैसे करेंगे, ये कैसे हो जाएगा। कैसे का मतलब क्या, ये हो जाएगा, ये संकल्प होना चाहिए। वैसे ही जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए संकल्प था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन गया ना। जो लोग कहते थे क्या बना लोगे, हम कहते थे बनाएंगे। आज वे कहते हैं कि साहब राम तो हमारे भी है, हम कहते तो राम तो सभी के हैं, लेकिन उस समय कहां थे जब तुम कहते थे राम तो एक मिथक है। ये वही लोग हैं, ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं, स्वयं तो उत्साहित हैं, परास्त हैं, समाज को भी अपने नकारात्मकता के कारण परास्त करते हैं। नकारात्मकता हमें नहीं आने देनी है। ये नकारात्मकता हमारे जीवन में कहीं ना आने पाए, ये हम सबको ध्यान में रखना होगा और उस बात को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना होगा। और उसके लिए अभी से मजबूती के साथ जुड़ना। गुलामी की मानसिकता कहीं भी भाषा हो, भेष हो, वेशभूषा हो, खान पान हो, वस्तुएं हो, कोई भी सामान हो, सब स्वदेशी हो। विदेशी तास्ता के प्रतीक नहीं होने चाहिए। और अपने सैनिकों के प्रति, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस के उन जवानों के प्रति जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान पर खेल करके देश की सुरक्षा करते हैं, वे जब रात भर -डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी करते हैं तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब वो देश के दुश्मन को ठिकाना लगाते हैं तब हम चैन की नींद सोते हैं। अपने सैनिकों के प्रति गौरव की अनुभूति करना, वो अपनी वर्दीधारी फौज के प्रति सम्मान का भाव रखना, ये तीसरा संकल्प है। जहां कहीं भी शहीद स्मारक है वहां जाएं, सैनिक के जन्म तिथि पर, उनकी पुण्यतिथि पर, उनके बलिदान दिवस पर वहां साफ सफाई करके पुष्पांजलि करना, ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का धर्म हमारा होना चाहिए। चौथा है सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। ये जो जाति के नाम पर बांट रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर बांट रहे हैं, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर सामाजिक खाई को चौड़ा कर रहे हैं, महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके समाज में गलत और फेक अकाउंट बना करके समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। प्राकांतर में ये सभी समाज के दुश्मन हैं, देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं। हमें सामाजिक एकता के लिए कार्य करना है, समाज को जोड़ना है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस संकल्प को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए हम सबको आगे बढ़ना होगा। यह हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। और पांचवा और अंतिम संकल्प होना चाहिए, अंतिम प्रण होना चाहिए, नागरिक कर्तव्य। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का हम पालन करेंगे। विद्यार्थी है, अपनी पढ़ाई अच्छा करें, इनोवेशन पर, रिसर्च पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई को अपने स्थानीय परिस्थितियों के साथ जोड़ने का कार्य करें। शिक्षक अपने शिक्षक धर्म का पालन करे, व्यापारी अपने व्यापारी धर्म का पालन करे, श्रमिक अपने श्रमिक धर्म का पालन करे। समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्ष में जो व्यक्ति जहां कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को अपने अपने जीवन में कार्य करेगा तो ये पंच प्रण
भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। और विजयादशमी के अवसर पर हम सबको विकसित भारत के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ने के इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना होगा। बहनों और भाइयों, हमें समाज तोड़क, समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा जो लगातार सामाजिक खाई को तोड़फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक खाई को चौड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। और हमें उन लोगों से भी जिनको शांति और सौहार्द पसंद नहीं है, उनसे भी सतर्क रहना होगा। याद रखना, उत्तर प्रदेश में हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी बनाया है, धर्मांतरण विरोधी बिल भी है और लव जिहाद के खिलाफ भी हमारा एक विधेयक पास हुआ है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। आप सुरक्षित रहेंगे, उत्साह और उमंग के साथ अनंत काल तक आपको इन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और जुड़ने का यह आनंद आने वाली पीढ़ी के लिए अगर अच्छा भविष्य देंगे, आने वाली पीढ़ी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। आज के इस अवसर पर जब हम इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे आर्यनगर रामलीला समिति के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय रेवती रमन दास जी की भी दिवंगत होने पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप याद करिए, राजा बाबू यहां पर हर वर्ष रहते थे, इस वर्ष उनकी कमी को हम देख रहे हैं। उस उम्र में भी वे आते थे, रामलीला के आयोजन में भागीदार बनते थे। और मैं चाहूंगा कि यहां की रामलीला समिति शीघ्र अपना अध्यक्ष बना करके इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आने वाली पीढ़ी के लिए बनाए रखेगी, क्योंकि अब ये धरोहर हो चुकी है। और रामलीला का आयोजन तो साल में एक बार होता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए साल भर के होने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ समय समय पर भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़े हुए विभिन्न जीवन प्रसंगों को लेकर के कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए। और इस बार प्रयास होना चाहिए कि कभी कभी यहां पे स्वदेशी मेला भी लगाया करें। गोरखपुर में ही जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, उन्हीं का मेला भी लगाएंगे, क्योंकि पुष्पदंत जैन जी तो इस मामले में माहिर हैं। लेकिन इस समय वो केवल सोना बेचने में मस्त है। सोने के दाम उन्होंने बहुत ऊंचा कर दिया है। मैं चाहूंगा उनसे कि वह पहल करेंगे तो स्वदेशी मेला हम लोग दीपावली के पहले हर जनपद में लगा रहे हैं, बड़े पैमाने पे लगा रहे हैं। और गोरखपुर में भी लगेगा, हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला। स्वदेशी उत्पाद होगा, उत्तर प्रदेश में बना हुआ उत्पाद होगा। दीपावली में जो भी गिफ्ट देंगे स्वदेशी गिफ्ट देंगे, विदेशी नहीं देंगे। जो भी हमारे कारीगरों ने बनाया होगा, जैसा भी बनाया होगा, हां, हम उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम उन्हें डिजाइन दे रहे हैं, हम उन्हें पैकेजिंग के बारे में बता रहे हैं, हम ग्लोबल मार्केट और नेशनल मार्केट के बारे में भी उन्हें बता रहे हैं कि क्या डिमांड है, उसके अनुसार वो बनाएंगे। हम सब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। विजयादशमी का ये पर्व आप सबके जीवन में इसी प्रकार का उत्साह और उमंग का संचार करता रहे। आप सबके प्रति मेरी यह मंगलमय शुभकामना है। मैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में, मां जानकी के श्री चरणों में, बजरंग बली के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा इस समाज पर बनी रहे और उनकी कृपा के बल पर हम इतने सामर्थ्यशाली बने कि हर समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने विकास की इस प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ा पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।
बजरंग बली की, बजरंग बली की। नमः पार्वती पतिये हर हर